Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my third video on the high frequency math questions. मैं अक्सर कहता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी मैथ्स क्वेश्चंस, इसका मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपको हर एग्जाम में रिपीटेटिव वे में आप देखेंगे कि उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर आप एसएससी दे रहे हो या आप कैट दे रहे हो, उसके कुछ-कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ना वो बहुत ही कॉमन होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो एक ही पॉइंट के राउंड क्वेश्चंस आते हैं। कई बार वो नंबर ऑफ रूट्स पे पूछता है, कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे पूछते हैं। कई बार अगर आप एमबीए के लिए देखोगे तो वहाँ क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक जाता है। अगर आप बैंकिंग एसएससी में देखोगे तो उसका क्वाड्रेटिक का एक फिक्स्ड पैटर्न है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना कि उसी के अराउंड हमारे पेपर रिवॉल्व करते हैं, तो हम वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के। तो क्वेश्चन कहता है a sum of money is split among Amal, Sunil and Mita so that the ratio of the shares of Amal and Sunil is 3:2, while the ratio of the shares of Sunil and Mita is 4:5. If the difference between the largest and the smallest of these three shares is rupees 400, then Sunil's share in rupees is. ये कैट 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब एक इजी क्वेश्चन होता है और एक बहुत इजी क्वेश्चन होता है, और आप ऐसे क्वेश्चंस को किसी भी एग्जाम में गलत करने का रिस्क नहीं ले सकते। और ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे कि ऐसे बैंकिंग में भी आते हैं, इनफैक्ट ये मेंस का भी क्वेश्चन, ये प्री में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो और ये हम इसमें देखते हैं कि रेशियो बैलेंसिंग किस तरीके से होता है। तो कई बार जैसे मान लीजिए कि हम अभी क्या देखने वाले हैं, रेशियो बैलेंसिंग। तो अगर ए रेशियो बी हमारे पास 3:4 दिया हुआ है और बी रेशियो सी अगर हमारे पास 5:4 दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए रेशियो बी कह रहा है 3:4, मतलब अगर ए जो है वो 3 है तो बी क्या है, 4 है। सिमिलरली इसी क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि अगर बी हमारा 5 है तो सी क्या है, हमारा 4 है। इसको मैं थोड़ा हम्म हम्म तो बेसिकली हमारे पास A:B क्या आ गया, क्या दिया हुआ है 3:4, B:C क्या दिया हुआ है हमारे पास 5:4। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग A:B के अकॉर्डिंग हमारा B क्या है 4 और B:C के अकॉर्डिंग B क्या है 5। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, B की वैल्यू जो है वो दोनों ही रेशियो में बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ B और यहाँ B इसको हमें सेम कर देना है। कैसे करते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करते हैं कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो यहाँ b का मैग्नीट्यूड है ना, इससे इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ b का मैग्नीट्यूड है इसको इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मल्टीप्लाई करके a:b क्या आ जाएगा, 5×3 = 15, 5×4 = 20। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5×3 = 15। वैसे ही 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20। दूसरे में B:C में क्या आएगा, 4×5 = 20। इस 4 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, 4×5 = 20, रेशियो 4×4 = 16। तो अब आप ध्यान से देखिए, इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो अब हमारे पास A:B:C क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ 15 है A, यहाँ B क्या है 20, यहाँ भी B क्या है 20। तो अब हम इसे सिंपली लिख सकते हैं 15:20:16। ये हमारा A:B:C हो गया। इसे हम कहते हैं रेशियो बैलेंसिंग। लेकिन
अगर ये एग्जाम में आएगा तो हमें इस मेथड से इसे नहीं सॉल्व करना है। अब देखिए, तो हम फिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, हमारे पास क्या दिया हुआ था, a रेशियो b जो था वो था 15:20 और b रेशियो c ये क्या था, नहीं सॉरी, a रेशियो b हमारा क्या था क्वेश्चन में, 3:4 था। ये कितना है, 3:4 और हमारा b रेशियो c क्या था, 5:4। तो जब भी ऐसा रहता है ना, तो हम क्या करते हैं कि एक हम b को यहां लिखेंगे, नेक्स्ट जो है वो b को हम यहां लिखेंगे। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर a रेशियो b 3:4 दिया हुआ है, b रेशियो c 5:4 दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c, इसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं हम, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 5 होगा ना, सॉरी, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करो, और फिर इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 4। समझे? मतलब पहले हमें नीचे जाना है, फिर हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली हमें ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं। तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। तो 15:20:16, ये हम एक लाइन में a रेशियो b रेशियो c को हमने कंबाइन कर दिया। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएगी तो हमें इसी तरीके से रेशियो को बैलेंस करना है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इसी तरीके का। जैसे अगर हमारे पास a:b 5 और 7 दे दे, और अगर हमारे पास c:b ये क्या हो जाए, ये 6:11 दे दे, और हमें कहे कि फाइंड a रेशियो b रेशियो c, तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर उसी तरीके से यहां b क्या है 7, a क्या है 5, b क्या है 7, ये क्या कर रहा है c रेशियो b, मतलब c अगर 6 है तो b क्या है हमारा 11। ऐसा तो हो नहीं सकता एक जगह b 7 हो एक जगह b 11 हो। तो हम क्या करें, यहाँ 11 है तो इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर यहाँ 7 है तो इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो a रेशियो b क्या आ जाएगा, 11 इंटू 5 रेशियो 7 इंटू 11, मतलब 55 रेशियो 77। अब b रेशियो c क्या आ जाएगा, इसी तरीके से 7 को 6 से करो, 7 6 जा 42, और 7 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा 77। तो यहां भी हमने देखा b 77, और यहां भी हमने, ये b रेशियो c नहीं दिया, सॉरी c रेशियो भी दिया हुआ है ना इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया b रेशियो c, तो ये कितना हो गया 42, और यहाँ भी, ओहो ये क्या है, ये c रेशियो b, तो यहाँ भी b 77, वहां भी b 77। तो हमारा a रेशियो b रेशियो c क्या हो गया, कितना हो गया, हाँ 55 रेशियो 77 रेशियो 42। c यहाँ क्या है 42, b यहाँ क्या है 77, b यहाँ भी 77 है, और a हमारा कितना हो गया 55। तो 55:77 रेशियो 42 ये हमारा आ गया। अब अगर हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करें तो हमारा a रेशियो b क्या था 5/7, और हमारा c रेशियो b क्या था 6:11। तो हमने क्या कहा था कि एक b यहाँ है तो दूसरा भी हमें यहाँ चाहिए। तो अगर c रेशियो b 6:11 है तो b रेशियो c क्या हो जाएगा 11:6, उसे जस्ट ऑपोजिट ही तो कर देना है। तो हमारा b रेशियो c क्या आ गया 11:6, और a रेशियो भी हमें पहले से पता है, a रेशियो भी कितना हो गया 5:7, b रेशियो c कितना हो गया 11:6। तो a रेशियो b रेशियो c ये क्या हो जाएगा
मीन्स 5 को 11 से मल्टीप्लाई करो। पहले हमें क्या करना था, नीचे आना था। मीन्स 5 इंटू 11 रेशियो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 11 इंटू 7 रेशियो 7 इंटू 6। अब क्या करना था, हमें ऐसे करना था ना, 5 से 11 मल्टीप्लाई करो, 11 से 7 मल्टीप्लाई करो, फिर इस 7 से 6 मल्टीप्लाई करो। तो अब हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 7 6 जा 42। तो हमने एक लाइन में हमने रेशियो को बैलेंस कर दिया। और इस मेथड से हम रेशियो को मुश्किल से 5 से 10 या 15 सेकंड में तो हम कर ही देंगे। आइए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए सम ऑफ मनी इज स्प्लिट अमंग अमल, सुनील एंड मीता। 3 लोग हैं, अमल, सुनील एंड मीता। अमल को हम ए से कहेंगे, सुनील को हम एस से डिनोट करते हैं और मीता को एम से। सो दैट द रेशियो ऑफ शेयर्स, यहाँ शेयर्स का रेशियो कह रहा है किसका, ऑफ अमल एंड सुनील। मीन्स अमल और सुनील का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 3:2। while the ratio of the shares of सुनील एंड मीता, सुनील और मीता का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5। अब देखिए, अमल और सुनील का रेशियो है 3:2 और सुनील और मीता का रेशियो है 4:5। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमल रेशियो सुनील रेशियो मीता, ये क्या हो जाएगा, तो बस इसी तरीके से 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5। तो ये रेशियो कितना आ गया, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10। मीन्स अमल रेशियो सुनील रेशियो मीता क्या आया, 12 8 10। अब कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 3 शेयर्स। अब इसमें लार्जेस्ट क्या है, 12 8 और 10 में लार्जेस्ट क्या है, 12 लार्जेस्ट है, और स्मॉलेस्ट क्या है, 8। देखिए, अगर हमसे कोई कहे कि इसका कि अब ए का शेयर, अमल का शेयर, ए शेयर कितना हो जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, मान सकते हैं इसको हम 12x मान लें। बी का हम क्या मान सकते हैं, ऐसे ही, सॉरी बी नहीं, एस, मतलब सुनील का कितना हो जाएगा, ऐसे ही 8x हो जाएगा, और मीता का ऐसे ही कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। लेकिन हम इस तरीके से क्वेश्चन करते नहीं है, हम इसी लाइन से चाहे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन का लाइन क्या कह रहा है, if the difference between the largest and the smallest of these 3 shares, मतलब डिफरेंस बिटवीन किसका, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट कितना है 12, स्मॉलेस्ट कितना है 8। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, इसे हम लिख देते हैं 4। 12 माइनस 8 कितना हुआ 4। इसको हम कुछ के कह देते हैं, मतलब जो इनका डिफरेंस है इज ₹400। यहाँ कह रहा है ना, इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस शेयर्स इज ₹400, मतलब ये किसके बराबर है, ये ₹400 के बराबर है। तो हमारा के कितना आ जाएगा, 400/4। तो ये कितना हो जाएगा, 100। तो कह रहा है देन दी सुनील शेयर। अब सुनील का शेयर था कितना, सुनील का शेयर था 8। तो सुनील का शेयर रुपीज में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 8 मीन्स ₹800। तो ये क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली कई ईयर से कैट के पेपर में आते हैं। आपको सिंपल रेशियो बैलेंसिंग करना होता है और वहां से आपको वैल्यू निकालनी होती है, मतलब एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो इसको आप लैंग्वेज में दे दिए, अगर अगर यही क्वेश्चंस बैंकिंग में आ जाए या एसएससी में आ जाए, या अगर मैं और कोई भी एग्जाम ले लूं रेलवेज में, तो इसको डायरेक्ट बस ये कह देगा कि ए रेशियो बी दे देगा 3:2 और बी रेशियो सी दे देगा 4:5, और कहेगा कि फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ये नॉर्मल हो गए, इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया तो ये एसएससी मेंस या कैट के क्वेश्चंस हो गए। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। दिस इज मयंक पुष्कर, शाइनिंग ऑफ।